नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। आज हम एक ऐसे गांव का परिचय कराते हैं जिसको सुनकर आप अचरज में पड़ जाएंगे या तो हंसेंगे। जी हां, उस गांव का नाम है मूर्खपुर। तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो ये देख सकते हैं गांव पे जितने भी खंभे हैं सब पर ये लिखा हुआ है ग्राम सभा मूर्खपुर में आपका स्वागत है। तो इस गांव में हम भी आए हैं, तो हो सकता है इसके माध्यम से हमारा भी स्वागत हो गया हो। ऐसे ही गांव के तमाम खंभों पर, तमाम दीवारों पर लिखा हुआ है कि मूर्खपुर में आपका स्वागत है। तो इस गांव का नाम है मूर्खपुर, या इस गांव में कितने मूर्ख रहते हैं जो इस तरह का जिसे इसके लिए लिखा गया है। तो ये देखिए कि युवा है, ये पेंटर हैं, ये इन्हीं का एक मुहिम है कि इस गाँव का नाम मूर्खपुर रख करके सारे खंभों पर ये लिख रहे हैं। तो ये क्यों लिख रहे हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं कि तस्वीरें दिखा दें। तो आप तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ गाँव के तमाम लोग इकट्ठा हैं और ये लोग भी इस मूर्खपुर गाँव के रहने वाले हैं। और तस्वीरें और भी दिखा दें तो देखिए इन लोगों का घर, और देख सकते हैं आप घर देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं। तो हो सकता है इसके कारण ये गांव का नाम मूर्खपुर लिखा जा रहा हो। तो हमारे साथ ये बात करने के लिए भैया, क्या नाम है, थोड़ा पास में। हाँ, क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम गुलशन कुमार है। अच्छा, ये बताइए, आप हाथ में आपके ब्रश है, आप लगातार जो है गांव का नाम हर खंभे पर, हर दीवार पर लिख रहे हैं मूर्खपुर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर क्योंकि मेरा मानना है गाँव मूर्खपुर है। अच्छा, मूर्खपुर है। हाँ जी सर। यहाँ मूर्ख लोग ज्यादा हैं। हाँ जी सर। यहाँ किस कारण से आप ऐसा कर रहे हैं? सर जब अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठा तो मूर्ख ही बने। अच्छा, मतलब ये आपका एक मुहिम है कि जो लोग अपनी बात नहीं उठा रहे हैं वो मूर्ख हैं। हाँ सर। क्या कुछ थोड़ा डिटेल में बता दीजिए क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? सर जैसा कि हमारे गांव में कोई विकास जब होता नहीं है, हर गांव में विकास, तो यहाँ को विकास नहीं, तो यहाँ के लोग जनता आपस में सिर्फ खुचमुच करेंगे, लेकिन कोई भी हिम्मत किसी की नहीं। प्रधान जी के बाद जब बोले प्रधान जी हमारे गाँव क्यों नहीं विकास हो रहा है, आप ये देख लीजिए यहाँ पर जितनी भी लाइट लगी है, जब से लाइट लगी 1 महीने बाद सब लाइट बंद हो गई है। और लोगों को यहाँ शाम का हमेशा बैठना होता है, लेकिन सब लोग देखते हैं यहाँ अंधेरे में बैठे होते हैं, लेकिन किसी हिम्मत नहीं कि हाँ प्रधान जी को जाके बोले प्रधान जी लाइट क्यों नहीं बनवा रहे आप। अच्छा। और जब वोट मांगने का समय आता तो प्रधान सबके घर घर मांगने का, तो सब लोगों ने वोट दिया। वो कहते हैं ना 1 वोट की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन आज सबके में इतनी अकल नहीं है कि हाँ जब हमारा गांव का विकास हो, कम से कम जाके प्रधान जी को बोले प्रधान जी हमारे गांव में लाइट क्यों जल रही है, ये बताइए। तो कोई जब आवाज़ उठाता नहीं, इस चक्कर में मैंने अपने गाँव का नाम मूर्खपुर रख दिया है। अच्छा, इस चक्कर में आपने अपने गाँव का नाम मूर्खपुर। अच्छा, इस गाँव का नाम क्या है ओरिजिनल? इस गाँव का नाम सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर जफराबाद विधानसभा में पड़ता है। हाँ सर, जफराबाद विधानसभा पड़ता है और धर्मापुर ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, ये मूर्खपुर देख करके कुछ लोग आपके गांव के जो पढ़े लिखे लोग होंगे, हालांकि मूर्खपुर आप लगातार लिख रहे हैं तो आप इस गांव के अच्छे जानकार भी होंगे, क्या वो लोग आपसे मुलाकात नहीं किए या ऐसा कुछ नहीं बताया क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? नहीं सर, कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है। अच्छा। उनको क्या मतलब, वो क्या सब क्या लिख रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सही लिख रहा हूँ। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे को मन में सोचती होगी कि मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैंने अपनी आवाज़ उठाई कम से कम। बिल्कुल, आप इकलौते हैं जो मूर्ख नहीं है, जो इस गांव की आवाज़ उठा रहे हैं। ये आप एक मुहिम छेड़ रहे हैं अपने गांव के लोगों को जागरूक करने का। हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं? सर यहाँ पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन मूर्ख हैं। हाँ बस, क्योंकि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। वही बात है सर ना, अपने हक के लिए कोई बोलने वाली नहीं है। लेकिन किसी खेत में एक गुस्सा होगा तो वहाँ मार कर कचहरी पहुँच जाएंगे, वहाँ करना जरूरी है, लेकिन इस सब में कोई बोलता नहीं है। अच्छा, तो सब विकास को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कोई उठाते नहीं आवाज़ें। तो प्रधान क्या नाम आपके है? प्रधान का नाम अशोक कुमार नागर। उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या कहे प्रधान जी? उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा सर लाइट के लिए, तो कहने लगे लाइट अभी बिगड़ी, हम कैसे बताएं। अच्छा, हम लोग आए हैं, देखें गांव का जो रास्ता है, इस गांव में मतलब घुसने से पहले ही रास्ते की जो हालत है उससे भी ये साबित हो जाता है कि इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। वही तो बात है सर, वो तो लोगों को समझ तभी तो बिल्कुल नहीं आ रही। अगर 22 चाहे भविष्य में किसी घर में आग लगी, कोई दुर्घटना हो गई, तो यहाँ एम्बुलेंस कभी आ सकती है। आप भी सुरक्षितताएँ हैं, तो लोगों में ये अकल तो है नहीं है कि हमारे गाँव का विकास हो, कम से कम नाली बने, सड़कें बने, कोई मतलब नहीं है। इसी चक्कर में मैंने अपने गाँव का नाम विकास मूर्खपुर रखा है। इसलिए आपने अपने गांव का नाम मूर्खपुर लिख करके एक अभियान चालू कर दिया है कि अपने गांव के लोगों को जागरूक करने का। हाँ जी सर। तो देखिए, ये एक युवा है, इनका नाम है गुलशन, और ये अच्छा कलाकार हैं। इन्होंने ये मुहिम चालू कर दिया अपने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप अपने हक की आवाज़ उठाइए। अपने हक की आवाज़ आप नहीं उठाते हैं तो वास्तव में आप मूर्ख हैं। इसको मैं भी कहूँगा कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि अपने हक की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो कोई लड़ने नहीं आएगा। देखिए, महिलाएं भी तमाम गाँव की इकट्ठा हैं और कुछ पुरुष भी हैं। तो देखिए, ये लोग, आज हम लोग आए हैं तो ये भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बताइए, क्या नाम आपका है? सुमन निषाद। आप मूर्खपुर की रहने वाली हैं? हम तो सुल्तानपुर के रहने वाले थे, लेकिन 2 दिन से मूर्खपुर नाम रख दिया गया। इसी के वजह से मतलब पढ़े लिखे होते हुए भी मूर्ख बन चुके हैं, क्योंकि मूर्खता के ऊपर ये लोग आवाज़ मतलब कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। इसके लिए हम भी बोल नहीं सकते। बोलने के लिए तैयार भी होते हैं तो 2-4 आदमी मिल करके दबा देते हैं जो कुछ लोग इस टाइप के हैं। हाँ, वो विकास नहीं होने दे रहे हैं। विकास नहीं होने दे रहे हैं। प्रधान साहब लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी? प्रधान से इसके पहले तो आते जाते रोज शाम सुबह देखते ही हैं कि गाँव का मतलब कल से नाम लिख दिया गया। तो प्रधान को भी ये देख लेना चाहिए कि
कि खंभों पर क्यों लिखा गया है। इसको प्रधान को स्वयं पूछना चाहिए, यानी कि हम लोग उनको दबाव डालें तभी देखने के लिए नहीं, वो स्वयं अपने से पूछें कि गांव के गुलशन कुमार इतना मतलब इतना पढ़े लिखे, उनके घर में छोटे बड़े से सब कोई पढ़े लिखे हैं, सब जानकार हैं, लेकिन कोई इसकी तरफ आवाज़ उठाने वाला नहीं था, इसलिए भी वो सब भी मूर्खपुर के ही रहने वाले हो गए हैं। अच्छा ये बताइए, गांव का नाम सुल्तानपुर था, आज युवा ने लोगों को मतलब समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मूर्खपुर का नाम दे दिया है। इससे जो लोग देखे हैं अगर वो नहीं जागरूक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि इसको देख करके कम से कम जागरूकता की तरफ जाएं, विकास करवाएं। गांव के 2-4-10 लोग जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी सम्मिलित करें। अच्छा, लोग देखते हैं उनको शर्म नहीं आती है कि इस उन लोग को शर्म आती होती तो कल से ही इस पर मतलब कोई ना कोई मतलब जानकारी लेने के लिए 2-4-10 लोग अपने इकट्ठा होकर के जरूर बात पूछते, लेकिन यहाँ पर हंस करके चले जाने वाले लोग हैं। अच्छा, वो लोग हंसते भी हैं जो पढ़े लिखे हैं? हाँ, जो पढ़े लिखे हैं बस हंस देते हैं कि गुलशन कुमार ये क्या लिख दिए, लेकिन ये गुलशन कुमार जो लिखे हैं बहुत हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा काम कर दिए हैं इस गाँव के। युवा के साथ आप लोग हैं जिस तरह से मुहिम छेड़ रहा है, जिस तरह से ये गुलशन कुमार ने लिखे हैं बहुत अच्छा काम किए हैं कि कम से कम खंभों को देख करके कम से कम आदमी जागरूक हों, इसके लिए हम बहुत बढ़िया काम मतलब कर दिए हैं गुलशन कुमार। क्या नाम आपका है? सुमन निषाद। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो आते हैं इस खंबे पर बाकायदा हंसते हुए इस गांव का नाम पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े मूर्ख हो सकते हैं कि एक युवा जो इस गांव के लोगों को जागरूक करने पर लगा हुआ है, वहीं पढ़े लिखे लोग इसको देखकर हंस के चले जाते हैं। तो ऐसे गाँव का विकास कैसे हो पाएगा? तो एक हमारे साथ एक है, उनसे बात कर। भैया क्या नाम आपका है? हमारा जयप्रकाश निषाद है। आपके गांव पर हर खंबे पर लिखा है मूर्खपुर। हाँ, जी सर। सहमत से आप? हाँ, नहीं सहमत है। क्यों नहीं सहमत है? क्योंकि आप लड़का लगातार नहीं, वो बात नहीं, जैसे जो मूर्खपुर लिखा है वो सही लिखा है। अच्छा, इसलिए सही लिखा है कि किसी मतलब हम लोग इतना लोग हैं, कोई चीज़ का जैसे मतलब कि जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ ज्ञानदार हैं, तो उसको सुलझा सकते हैं, उसको रास्ता देख सकते हैं कि भैया ये गलत चीज़ है, ये चीज़ है। और जो लड़का लिखा बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है, इसलिए उसमें लड़ाने वाला काम सिर्फ करते हैं। अच्छा, जो सुमन देवी कही है कि यहाँ पर मतलब कि लोग देख के हंस के जाते हैं, तो किसी घर में किसी जगह कहीं अथवा विवाद होता है उसमें लड़ा देंगे, उसमें कह देंगे, करके हंस के चले जाएंगे। वो लड़का बहुत बढ़िया लिखा है, सुल्तानपुर को आज इसको लिखा गया है मूर्खपुर, तो मूर्ख है तबे ने। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं, यहाँ किसी आपको नाता रिश्ता भी लेके आते हैं, तो लोग ये कहेंगे भैया मूर्खपुर है, यहाँ कौन शादी विवाह करेगा। अगर यहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं है तो ये भी एक समस्या बनेगी। एकदम कैसे निपटेंगे इससे आप लोग? अरे साहब, हम लोग एकदम मतलब यही मतलब कहेंगे, कोई बात पड़ेगा, कोई बात में चूक होगी, कहेंगे अरे सब मूर्ख है, वहाँ मूर्खपुर लिखा है। बिल्कुल। एकदम। अच्छा बताइए, आपको भी ये चीजें देख करके शर्मिंदगी महसूस होती होगी? आप कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमने तो एकदम जीरो हैं। अच्छा, आप पढ़े नहीं हैं? एकदम नहीं पढ़े साहब। तो देखिए, ये पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये भी अपने एक युवा के साथ जो थोड़ा सा इस गांव की लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास करते हैं। युवा के साथ ये लोग भी हैं, और जितने लोग दिख रहे हैं सारे लोग जो है अपने इस युवा पेंटर जो गुलशन है इनके साथ हैं। ये बताइए चाची, गाँव में और कौन कौन सी समस्याएं हैं आप लोगों के साथ? हमने समस्या ये है कि हमने पहली बात आवास ना है। अच्छा, ओकरे बाद पानी की व्यवस्था ना है। अच्छा, ओकरे बाद रोड की व्यवस्था ना है। अच्छा, और लड़का जो छोटे छोटे हैं उन लोग के राशन जो मिले था सरकारी वो ना मिले था। अच्छा, राशन भी नहीं मिल रहा है? हाँ, राशन ना मिल रहा है। और ओकरे बाद खेते सेते के एक दाय आवत था ना, फिर ना आवत था, खेतों का पैसा ना आवत था। अच्छा, हाँ, हमारे लड़का का नसीब बचन है। अच्छा, तो देखिए यहाँ गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार गरीबों के लिए उपलब्ध करा रही है, वो सारी सुविधाएं इस गांव से गायब हैं। ये बताइए चाची, क्या नाम आपका है? हमार सोनी देवी नाम है भैया। गांव में विकास हुआ ना है? कुछ ना विकास हो। राह के ठेकाना मड़ई 3 ठे हुआ, पानी बरसला तो मड़ई में घुस जाला, बच्चन ले लेके भैया सामान ऊपर धरा, नहीं तो भैया पानी में भीजा, नहीं तो यहाँ से लेके वहाँ और भागा, इनके उनके केन भैया रखे दा ठेकान दा। मड़ई हमारा यही होगा, साथ ही पासा में मड़ई हम लोग। ये जो लड़का आपके गांव का एक युवा लड़का आप लोगों के बीच का जो पला बढ़ा, आप लोगों ने उसे प्यार दिया, वो आज मुहिम को छेड़ दिया है। अच्छा, उसके साथ आप लोग हैं? बहुत अच्छा लिख ले। अच्छा, हाँ, तो देखिए गांव के सारे लोग इस युवा के साथ हैं, क्योंकि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चीज़ें देख करके शर्म आनी चाहिए। तो महिलाओं को देखिए, महिलाएं जो हैं अपनी आवाज़ लगातार हम लोगों से बता रही हैं कि इतनी समस्या है गांव में, सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर एक युवा गुलशन ने एक मुहिम छेड़ दिया है कि इस गांव का नाम सुल्तानपुर बदल करके मूर्खपुर जो रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, जिससे उनके गांव का विकास हो। यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं वो कोई विकास नहीं किए हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है, आप देख सकते हैं। हालांकि इस रास्ते से मैं जब आ रहा था तो देखा ये रास्ता बेहद ही खराब है, अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता।